हेलो व्यूअर्स, लेट अस कंटिन्यू लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 ICSE। इसमें आज हम समझते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या है, हम उसे किस तरीके से लिखते हैं और आयनिक कंपाउंड में केमिकल फॉर्मूले को लिखने का पैटर्न क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसमें लिखने के पैटर्न क्या होते हैं, ये सब आज हम यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला। टॉपिक आज हम लेने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला। सो केमिकल फॉर्मूला, जिस तरीके से अभी तक हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को। उसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल को कंपाउंड का, जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है अगर वो, तो उसे भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे भी हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सिंबल को ही हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे भी हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपाउंड को जिन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो हम ये बोल सकते हैं कि द symbolic representation of a molecule of a substance is called its chemical formula. एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से इसे हम और क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस। कंपाउंड मींस सब्सटेंस। तो सब्सटेंस में क्या आ गया, एलिमेंट भी आ जाता है और कंपाउंड भी आते हैं। तो इनको जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं केमिकल फॉर्मूला। इन केमिकल फॉर्मूले को और हम क्या बोलते हैं, इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमें बताना है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला। जिन जिन एटम से मिलकर के ये बना हुआ है उन सबको एक साथ जब हम लिखते हैं उसे हम बोलेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब हम किसी कंपाउंड की और भी बात करें, सपोज हमें लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला। अब चलिए बात करते हैं कि केमिकल फॉर्मूला को हम किस तरीके से लिखते हैं इन आयोनिक कंपाउंड एंड इन कोवैलेंट कंपाउंड, दोनों में अब हम देखेंगे। तो चलिए अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को हम लिखते कैसे हैं, केमिकल फॉर्मूला को हम किस तरीके से लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला को के लिखने पे क्या होते हैं, पॉजिटिव को हम लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉजिटिव, अगर हमें ये पता है कि कंपाउंड में दो चीजें होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NaCl इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले राइट डाउन द सिंबल ऑफ फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव आयन टू द लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन को किधर लिखते हैं, लेफ्ट की तरफ, और नेगेटिव को किधर लिखेंगे, राइट हैंड की साइड। इसे हम राइट साइड पे लिखते हैं। नेगेटिव आयन को कहां लिखेंगे हम, राइट हैंड की साइड पे, और पॉजिटिव आयन को लेफ्ट हैंड की साइड पे हम इसे लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे NaCl की बात करते हैं, तो NaCl पे अपन को ये पता है कि Na प्लस होता है और Cl नेगेटिव। तो ये देखिए NaCl पे Na किधर है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्लोराइड किधर है, राइट हैंड साइड पे। तो पॉजिटिव आयन को हम लेफ्ट की तरफ लिखते हैं ये, और नेगेटिव आयन को हम राइट हैंड की तरफ लिखते हैं। तो ये हो गई इसकी पहली
इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की तरफ अब बात करते हैं, शिफ्ट द पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाने का तरीका, सपोज अपन बात कर रहे हैं, चलिए NaCl की जगह पे कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें कुछ डिफरेंट वैलेंसी हो। तो सबसे पहले अपन ने क्या बात की, हमने लिया, सपोज हमें लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इधर लिख दिया मैग्नीशियम, इधर लिख दिया क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सो राइट द एलिमेंट नेम, जिन एलिमेंट से वो बने हुए हैं उनके एलिमेंट के नेम लिख दिया। सेकेंड पॉइंट पे अपन को क्या करना है, राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अब हमें ये पता है कि मैग्नीशियम, इसमें हमें वैलेंसी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की वैलेंसी और क्लोराइड की वैलेंसी हमें पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1-। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसके आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन 282, तो ये आउटर मोस्ट सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसकी वैलेंसी। तो यहाँ पे हो गए +2, मीन्स 2 को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, दैट्स वाई 2+ आयन होगा, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा 2+। क्लोराइड Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखेंगे 287, मीन्स आउटर मोस्ट सेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वाले इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसीलिए ये हो गई इसकी वैलेंसी। तो ये हो गया इसका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं, इंटरचेंज द वैलेंसी। पहली चीज होगी, पहला अपन लिखेंगे राइट द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नेम, मतलब जिन चीजों से वो बना हुआ है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नेम लग दिया। सेकेंड स्टेप पे राइट द वैलेंसी, राइट द वैलेंसी, वैलेंसी लिख दिया अपन ने। अब क्या करना है अपने को, इंटरचेंज द वैलेंसी। अपन ने क्या किया, अब वैलेंसी को इंटरचेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, डिफरेंट कलर ले लें। अब अपन ने क्या किया, Mg2+ था और Cl- था, हमने क्या किया, वैलेंसी को इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे की वैलेंसी एक दूसरे के पास दे दी। फोर्थ स्टेप, अब अपन को क्या करना है, इंटरचेंज द वैलेंसी, राइट द वैलेंसी इन डाउन साइड। अब हम क्या करेंगे, वैलेंसी को नीचे इंटरचेंज करने के बाद Cl की वैलेंसी इसके पास आ गई और मैग्नीशियम की वैलेंसी इसके पास चली गई। अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर के पॉइंट पे क्या देंगे, इग्नोर 1। अगर 1 आता है कहीं पे तो उसे हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर 1 नंबर लिखते हैं, इग्नोर 1 नंबर। तो अब हम इसे लिखेंगे MgCl2। ये बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। किसकी बात कर रहे हैं हम, आयोनिक की बात कर रहे हैं। तो पहले स्टेप पे क्या करना है हमें, सबसे पहले राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेम, इसके बाद राइट द वैलेंसी, इंटरचेंज द वैलेंसी, राइट द वैलेंसी इन डाउन साइड, क्या करेंगे हम नीचे की तरफ वैलेंसी को लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, स्किप करेंगे 1 को, 1 वैलेंसी को स्किप करेंगे और हमारा बन गया फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर हमें फॉर्मूला लिखना है किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फेट लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। सो एल्यूमिनियम सल्फेट पहले लिखेंगे, एल्यूमिनियम रेडिकल है हमारे पास सल्फेट 1 नंबर पे। सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी लिखेंगे Al3+, हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए यहाँ पे, सल्फेट की वैलेंसी 2-। थर्ड पे अपने क्या होगा, इंटरचेंज द वैलेंसी। सो Al क्या करेगा, सल्फेट की वैलेंसी ले लेगा और सल्फेट क्या करेगा, किसकी वैलेंसी लेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी लेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हमारे पास रेडिकल है तो रेडिकल को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं Al2 और ये क्या हो गया SO4 होल थ्राइस, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और 3 बाहर। फिफ्थ नंबर पे क्या लिखेंगे, Al2 SO4, उसे पास पास लिख देंगे। ये बन गया फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब आगे बात करते हैं अपन, हाउ टू राइट द नेम ऑफ, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कोवैलेंट। अभी अपन किसकी बात कर रहे थे,
आयोनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा आयोनिक की, ये क्या हो गया हमारे पास, आयोनिक था। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हमें ये पता है कि कोवैलेंट भी दो टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं, तो दो टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं, तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें सिंपली डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखाना, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा अपन ने, मैग्नीशियम क्लोराइड, हमें ये मतलब नहीं है कि क्लोराइड कितने लगे हुए हैं, लेकिन कोवैलेंट में हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि कोवैलेंट कंपाउंड मीन जो शेयरिंग से मिलकर के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि लिखेंगे अपन CO, कोवैलेंट कंपाउंड है CO, तो कार्बन पहले का नाम अपन क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे कार्बन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी लगी हुई है, 1, तो मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर यहाँ पे हम CO2 लिखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास HBr है तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो या तो लिखो या तो ना लिखो। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए SO2 है तो पहले को एज इट इज लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अपन अगर मान लीजिए SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो पहले वाले को एज इट इज लिखना है, दूसरे वाले में हमें क्या करना है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ये सारी चीजों को हमको जोड़ देना है, टेट्रा पेंटा ये जोड़ना है। अब अगर अपन बात करते हैं मान लीजिए कि PCl5 है तो क्या लिखेंगे, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लेकिन इसमें हमें सिर्फ कुछ ऐसे हैं जिनको हम ट्राइवियल ही यूज करते हैं, जैसे H2O, NH3, इसे हम क्या लिखेंगे, वाटर, इसे हम लिखते हैं अमोनिया। तो हमने यहाँ क्या क्या समझा, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास कंपाउंड में क्या है, दो चीजें प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल से समझते हैं, तो अपन क्या करेंगे इसमें, सोडियम क्लोराइड। इफ कंपाउंड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, अगर इस तरीके से कंपाउंड में प्रेजेंट है एक मेटल और एक नॉन मेटल, तो हम क्या करेंगे, सिंपली नाम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, समराइज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब अगर हम बात करते हैं Mg3N2 लिखा हुआ है तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल जुड़े हुए हों, यहाँ पे देखिए सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है और नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो एक मेटल और एक नॉन मेटल जुड़े हुए हों तो हम डायरेक्ट बस इसे नेम से ही लिख देते हैं। जैसे अब मान लीजिए CaO, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, सपोज अगर अब इफ कंपाउंड, अगर हमारे पास दोनों नॉन मेटल है, इफ 2 एलिमेंट है लेकिन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, अभी तक क्या थे, 1 मेटल और 1 नॉन मेटल, तो हमने इस तरीके से नेमिंग देखी। इसमें हमें सिर्फ नाम लिख देना, अगर दो चीजें जुड़ी हुई हो, एक मेटल और एक नॉन मेटल, अगर यहाँ पे है एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो ये हम यूज करेंगे इस प्रोसीजर से। अगर दो एलिमेंट में दोनों नॉन मेटल हैं तब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CO2, ये भी नॉन मेटल ये भी नॉन मेटल, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स जोड़ेंगे हम, प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई टेट्रा ऐसा, तब इसमें लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम जोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए NO2
नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों नॉन मेटल है, तो इसमें क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चीज तो क्लियर है ना आप लोगों की, नहीं तो ये भी आप नोट कर लीजिए। 1 के लिए क्या लिखते हैं अपन, मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए, यहीं तक अपन देखते हैं, अभी इससे ज्यादा अपन को नहीं होने वाला, ऑक्टा। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे PCl5 लिखा है, क्या लिखेंगे, 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटा, इसका नाम क्या होगा, फास्फोरस, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 दिया है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरीके से हम इसका नाम देखेंगे, इसको हम लिखेंगे सल्फर, ये गैस होती है, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास इफ कंपाउंड, अभी तक अपन ने देखा कि दो दो एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट में एक मेटल था एक नॉन मेटल, सेकेंड वाले में क्या था, दोनों नॉन मेटल थे। अब हम थर्ड देखते हैं, मान लीजिए कि अगर हमारे पास मोर देन 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 के लिए अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए NaNO3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सोडियम एक है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तब इस केस में क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास रेडिकल। तो अगर ये रेडिकल है ऑक्सीजन, तो ये रेडिकल नाइट्रेट बोलते हैं इसे हम, रेडिकल का पिछले वीडियो में आप जाकर के इसको क्लियर कर सकते हैं, NO3 को नाइट्रेट, तो अब इसका नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ATE8। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक और रेडिकल है NaNO2, तो यहाँ पे देखिए क्या अंतर है दोनों के बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन कम और ज्यादा है, 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसे हम नाइट्रेट बोलेंगे, NiTRATE। तो इसमें हमें क्या लगाना है, सफिक्स लगेगा हमारे पास 8, इसमें सफिक्स लगेगा नाइट्राइट, 8 मीन्स मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा देखना है मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए NO3 है, यहां पे NO2 है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रेट और ये हो गया हमारे पास नाइट्राइट, तो इसीलिए ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है। अब अगर हम लिखते हैं KNO3, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, के लिखेंगे NO2 पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, मोर नंबर ऑफ वी हैव टू ऐड सफिक्स 8, लेस नंबर ऑफ वी हैव टू ऐड सफिक्स 8, तो इस तरीके से हम इसका नाम देखते हैं। अब अगर यहाँ पे सपोज अपन लिखते हैं NaNO3 हो गया, अब अगर अपन देख लेते हैं NaSO4, सोडियम सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा है Na2SO3, ये दोनों सल्फेट है, ये SO4 सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, बस क्या है, ये होता है, इसे हम बोलते हैं सल्फेट, इसे हम बोलते हैं सल्फाइड, दोनों की वैलेंसी इक्वल होती है। यहाँ पे ये हो गया 8 मोर नंबर ऑफ, तो क्या बोला था, क्या लगाना है अपन को, 8 लगाना है, सल्फेट ATE, लेस नंबर ऑफ सल्फाइड ITE लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, ये हो गया सोडियम सल्फाइड। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं,
जैसे बात करते हैं NaClO, तो NaClO, और यहाँ पे बात करते हैं NaClO4, तो यहाँ पे अगर NaClO है तो यहाँ पे हमें देना है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, 1 minute, not chloride, chloride, सोडियम हाइपोक्लोराइट, और यहाँ पे क्या होगा सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें NaClO2 दिया गया है और यहाँ पे है NaClO3, तो NaClO3, तब यहाँ पे हमको हाइपो हटाना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। मोर नंबर ऑफ में हाइपो इस केस में, और ज्यादा नंबर है यहाँ पे तो पर क्लोरेट, इसके और इसके बीच में क्या होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम पर क्लोरेट, लेकिन अगर ये लेस नंबर है तो सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे है सोडियम क्लोरेट होगा, इसका नाम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। अब चलिए अपन बात करते हैं नेमिंग ऑफ एसिड, नेमिंग ऑफ एसिड। अगर हमारे एसिड में कोई भी रेडिकल नहीं है, मींस क्या है वो बाइनरी एसिड है, सपोज अगर हम बात करते हैं बाइनरी एसिड, नो रेडिकल, अगर इसमें कोई भी रेडिकल नहीं है, फॉर एग्जांपल HCl है, तो इसमें क्या होगा HCl, तो अपन को क्या लिखना है हाइड्रोजन, अगर H है तो हम उसको क्या यूज करते हैं हाइड्रोजन, लेकिन उस केस में हम इसे लिखेंगे हाइड्रो, हाइड्रो, GEN हटा के क्या लगाना है हमें हाइड्रो, और यहाँ पे क्लोराइड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सफिक्स जोड़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक, इक जोड़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक, क्लोराइड है तो इक जोड़ देंगे क्लोरिक, देन एसिड। अगर अपन बात करते हैं HF की तो इसका क्या लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये तब की बात है जब हमारे एसिड में कोई भी रेडिकल प्रेजेंट ना हो, बाइनरी एसिड है और उसमें रेडिकल प्रेजेंट नहीं हो, तब यहाँ पे हम इस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे। अब यहाँ की पे अगर हमारे पास क्या है एसिड में रेडिकल प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है, दैट मीन्स HNO3 रेडिकल है, नाइट्रेट रेडिकल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सल्फेट की बात करें तो SO4, कार्बोनेट की तो यहाँ पे SeO3 लगा हुआ है, तो ये हो गए। अब अपन देखते हैं इनकी नेमिंग कैसे है, तो इसमें क्या करेंगे एक एसिड, क्या लगाएंगे सफिक्स एक और एसिड जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो गया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अगर हमारे पास एसिड में क्या प्रेजेंट है रेडिकल प्रेजेंट है, तब हम इस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे। अब अपन बात करते हैं नेमिंग ऑफ बेसिस की, नेमिंग ऑफ बेसिस, बेस मतलब OH लगा हो, सपोज अगर बात करेंगे अपन NaOH, क्या लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा है उसे हम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH है तो क्या लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा है
तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखते हैं, बस लास्ट पॉइंट है, इसे अपन देखना है ट्राइवियल नेम। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका अभी भी ट्राइवियल नेम चल रहा है। ट्राइवियल नेम जैसे मान लीजिए कि अपन बात करते हैं वाटर, H2O, ये वाटर है, लेकिन इसका नाम क्या होना चाहिए, डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन इसका ट्राइवियल नेम अभी भी है, चारों तरफ यही नाम से हम इसको जानते हैं, वाटर। यहाँ पे लिखते हैं अमोनिया, NH3, ट्राइवियल नेम है इसका अमोनिया, लेकिन इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड। नाम क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, ये है इनके ट्राइवियल नेम। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करते हैं, सपोज हमारे पास, हमें ये पता है कि वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल वैलेंसी को जो भी एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं तो उसकी वैलेंसी को हमें यहाँ पे रोमन नंबर से ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी के कंपाउंड है, वेरिएबल वैलेंसी है, तब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल है FeCl2 भी बनता है और FeCl3 भी बनता है, तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है, तो इसे हम कॉमन नेम क्या होगा इसका, फेरस क्लोराइड, कॉमन नेम इसका हम देंगे फेरस क्लोराइड। तो यहां से तो हमें समझ में आ गया, इसकी हो गई फेरिक क्लोराइड, लेकिन अगर हम इसे आयरन के नाम से लिखेंगे, आयरन क्लोराइड, बोथ आर द आयरन, तो अगर दोनों आयरन है हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो आयरन यहाँ पे हमें वैलेंसी लिखना पड़ेगा 2, देन क्लोराइड, यहाँ पे आयरन थर्ड क्लोराइड, आयरन थर्ड क्लोराइड। तो इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे MnO2 है, तो मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 4, यहाँ पे अपन को लिखना है MnCl2, यहाँ पे क्या हो गई, इसकी 2 हो गई, तो अगर हम इसका कॉमन नाम लिखें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, और इसका क्या होगा, मैग्नीज क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम देंगे IUPAC नेम में हमें लिखना पड़ता है इसकी वैलेंसी विथ रोमन नंबर, तो यहाँ पे होगा मैंगनीज 4 ऑक्साइड, यहाँ पे होगा मैंगनीज सेकेंड क्लोराइड, ये हो गई इसकी वैलेंसी मैंगनीज सेकेंड क्लोराइड। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ पॉइंट्स जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल फॉर्मूले में उसकी नेमिंग देते हैं। तो हमने आज समझा यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं और इसकी नेमिंग करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।